Hello bachon, let's read the question. The question says, for the reaction 4P plus Q is giving 2R plus 2S, which of the following statements are true? Statement 1 says rate of appearance of S is double the rate of disappearance of Q. Statement 2 says rate of disappearance of Q is 1/4 of the rate of disappearance of P. Statement 3 says rate of formation of R is equal to the rate of formation of S. Choose the correct option. Option A says 1 and 2, option B says 2 and 3, option C says 1 and 3, and option D says all of these. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that rate is the change in concentration of reactant or product in unit time. यूनिट टाइम में जो भी चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसे हम रेट बोलते हैं। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो हमें जो इक्वेशन दी है वो दी है 4P प्लस क्यू इज गिविंग 2R प्लस 2S। जब भी हम कभी रेट लिखते हैं किसी भी रिएक्शन की, तो उसमें जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसे हमें डिनोमिनेटर में रखना होता है। तो -1/4 डेल्टा P का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके रेट से पहले माइनस लगाया जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की विद टाइम डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट में नहीं लगाया जाता है क्योंकि प्रोडक्ट की विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो अब इस रेट लॉ से हम देख सकते हैं कि हमें पहला स्टेटमेंट दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस इज डबल्ड विद द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्यू, यानी कि क्यू और एस में हमें रिलेशन देखना है। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जो 1/2 था डेल्टा एस वाला, वो हमें हमारा यहाँ पे आ जाएगा -2 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एस इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्यू। तो ये हमें दिया है स्टेटमेंट 1 में, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में हमें रिलेशन पूछा है क्यू और पी के रेट के बीच में, तो ये हम डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्यू इज 1/4 ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी, यही हमें स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। थर्ड में हमें रिलेशन दिया है आर और एस के बीच में, तो यहां से अगर हम देखें ये आर का है, ये रेट एस का है, अगर इन दोनों के हाफ को हम कैंसिल कर दें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, और यही हमें दिया है स्टेटमेंट 3 में, यानी कि स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो हमारे तीनों ही दिए हुए स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।